दुर्गा पूजा के बाद दोबारा काउंसलिंग होने वाला है। डाउटफुल वाले क्या तैयारी करेंगे, आधार में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, सीटेट या बीटेट में मिसमैच है वो क्या करेंगे, नियोजन पत्र में पत्रांग नहीं है क्या करेंगे, नियोजन का फोटो कॉपी ही मिला है ओरिजिनल नहीं है क्या करेंगे, सीटेट एस्टेट या अन सर्टिफिकेट आपका नियोजन इकाई से खो गया या फिर आपसे खो गया, आप क्या करेंगे। हो सकता है कि OTP नहीं आया हो जिसके कारण आपका काउंसलिंग नहीं हुआ, आप क्या करेंगे, या फिर जो काउंसलिंग नहीं कराए हैं छूट गए हैं वो क्या अपडेट करके जाएंगे ताकि उसका काम हो जाए। फॉर्म भरने में नाम, आधार नंबर या अन्य कोई गलती आप किए हैं लेकिन अभी तो सुधार नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे। गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, इसका भी समाधान मिलेगा। साथ ही एफिडेविट जो है भी कोर्ट से बना कर रखे या नहीं, ये जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, कलाम में आपका स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा के बाद। ऐसे शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ जिनका डाउटफुल था या फिर OTP नहीं आया था जिसके कारण काउंसलिंग नहीं हुआ, या फिर किसी कारणवश लगभग 3300 शिक्षक क्या किए थे, काउंसलिंग में भाग ले ही नहीं पाए थे, उनको पता नहीं था या फिर किसी विषम परिस्थिति में वो फंसे हुए थे। तो जो शिक्षकों का काउंसलिंग हो गया है या फिर नहीं हुआ है, डाउटफुल है जिनका, या फिर जिनका संभावना है कि डाउटफुल मतलब यहाँ पर हो जाएगा, तो वो क्या तैयारी करेंगे ये भी हम इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। क्योंकि काउंसलिंग पर निर्णय दुर्गा पूजा के बाद क्या क्या हुआ था यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद फिर उन समस्याओं का समाधान हम पाएंगे। शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग का निर्णय दुर्गा पूजा के बाद लिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। मतलब विचार विमर्श क्या गया था कि क्या दोबारा सबका काउंसलिंग कराए या फिर वेबसाइट को ओपन कर दे ताकि जिसका जो गलती है वो सुधार ले, अपलोड कर ले, या फिर नाम जो भी है सुधार कर ले, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हो पाया है। अब पूजा के बाद फिर से विभाग और बोर्ड के पदाधिकारियों का मंथन होगा। मालूम हो कि 1,87,000 नियोजित शिक्षक पास है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पे देख लें कि जिनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 अगस्त तक हुई, लेकिन देखिए काउंसलिंग हुआ लेकिन शिक्षकों के आधार नंबर, नाम, शिक्षकों के प्रमाण पत्र में त्रुटि के कारण कईयों का काउंसलिंग नहीं हो सका। मतलब क्या हुआ, बहुतों का कैंसिल काउंसलिंग नहीं हो सका। वहीं 3300 शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। शिक्षकों के आधार नंबर और प्रमाण पत्र की त्रुटि सुधारने का मौका दिया जाना है। इस संबंध में विभाग ने बोर्ड को एक पत्र भी भेजा था। मतलब शिक्षा विभाग बोर्ड को पत्र भेजा था जिसका जवाब भी आया। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उनके स्थानांतरण पर विचार होगा। ऐसे में जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है फिर से उनका काउंसलिंग होगा, उसको फिर से काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि देखिए जैसा कि खबर आ रही है कि 20 अक्टूबर से ही ऑनलाइन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो डाउटफुल हैं या फिर जिनका काउंसलिंग हुआ ही नहीं है उनका तो समाधान उनको निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, बारी बारी से हम बताते हैं आपको। यहाँ पर देख लेते हैं आधार में क्या क्या अपडेट कर सकती है। देखिए बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे या फिर बहुत सारे वीडियो भी बना के रखे हुए हैं कि सर आदेश आएगा तब आधार में कुछ कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं कीजिए। तो देखिए आपका अगर OTP नहीं आया है तो मोबाइल नंबर तो अपडेट हर हाल में करा लीजिए, किसी का नहीं सुनिए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स में सही है लेकिन आधार में कुछ मिस्टेक है, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या नेम हो, तो आप सुधार कर लीजिए, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सीटेट, बीटेट या एस्टेट में मिसमैच है, मतलब कुछ भी त्रुटि है कि बीटेट में और एस्टेट में तो सुधार हो ही नहीं रहा है, तो अंत में उसका एफिडेविट लिया जाएगा, एकदम 100% तय है। एफिडेविट अभी बना के रखेंगे कि नहीं ये भी जिक्र किया जाएगा। मेरा खुद बीटेट में प्रॉब्लम है। अब हम क्यों बोल रहे हैं, आप बोलेंगे सर आपका बीटेट में त्रुटि है इसीलिए आप बोल रहे हैं कि सिर्फ एफिडेविट से काम चल जाएगा। नहीं भाई, बोर्ड में हम तो नहीं गए लेकिन और साथी को भेजे थे, बोर्ड से डायरेक्ट बोल दिया गया है। तो जब बोल दिया गया है कि नहीं होगा या फिर वहाँ पर नहीं हो रहा है, समाधान तो होगा उसका, ठीक है। अब नियोजन पत्र में पत्रांग नहीं है। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि पहले जब ज्वाइनिंग लेटर उसको मिला तो पत्रांग नहीं है, तो अब पत्रांग क्योंकि वो तो कौन सचिव थे नहीं थे, कहाँ चले गए हैं वो है नहीं अभी, या फिर मर भी गए हैं, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो क्या करें जिसके कारण डाउटफुल आ गया है, या फिर ऐसे भी शिक्षक पहले बहाल हुए थे जिनको एक ही नियोजन पत्र में सबका नाम था, उसी का फोटोकॉपी सबको एक करके दे दिया गया, लेकिन काउंसलिंग में ओरिजिनल मांगा गया, लेकिन वो क्या करेंगे। तो यहाँ पर बता दें हम कि नियोजन पत्र में पत्रांग नहीं है तो क्या करेंगे। इसका नियम ये है कि आप पंचायत सचिव से कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो बहाली हुई थी उसका पंजी तो पंचायत में रहता ही है। पंजी मतलब रजिस्टर्ड तो रहता है, उसी रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग वो आपके
लेटर में पत्रांक डाल सकते हैं। उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा, विशेष रिक्वेस्ट वो कर सकते हैं, उनका पावर है। पावर करने का मतलब वो रजिस्टर देख लेंगे, फिलहाल रजिस्टर, उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, कितना होना चाहिए पत्रांक वो डाल सकते हैं। अब नियोजन पत्र का फोटोकॉपी ही मिला था तो क्या करेंगे, तो देखिए फोटोकॉपी ही मिला है तो वही आपका ओरिजिनल है, क्योंकि आपको वही दिया ही गया है, फोटोकॉपी में मोहर मार के दिया गया है। तो ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सीटेड, एस्टेट सर्टिफिकेट, ये अन्य प्रमाण पत्र खो गया है या फिर, देखिए ये सवाल आया है कैसे हम बताते हैं। ये हुआ था क्या कि बहुत सारे पहले क्या होता था, बहाली जब हुई थी तो नियोजन इकाई सभी डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे, खास करके सीटेड या टेट का प्रमाण पत्र, लेकिन अभी वो लाने गए हैं तो बोले कि खो गया है। तो क्या करेंगे, अब उनका मान के चलिए घर में ही कोई अन्य सर्टिफिकेट खो गया है, तो आप सबसे पहले जाइए थाना में आवेदन दीजिए, क्योंकि उसी आवेदन के बेस पे आपका मतलब सीधा आपको बोला जाएगा कि आप आवेदन दिखाइए, शिकायत की है कि नहीं, तो एफआईआर की कॉपी तो चाहिए, मतलब आपके गुम होने की जो सर्टिफिकेट गुम हुआ है उसका शिकायत आपको करना है, उसका कॉपी रखना है, वही काम आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी नहीं आया था या अन्य कारणों से काउंसलिंग नहीं हुआ, तो जिसका ओटीपी नहीं आया है मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए। जिनका काउंसलिंग हुआ ही नहीं था वो भी चेक करा लीजिए कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं आपका। ठीक, अभी भी टाइम है, अगर कुछ मिस्टेक है, आधार में कुछ अलग है और आपके सर्टिफिकेट कुछ अलग है तो आधार अपडेट करा लीजिए। फॉर्म भरने में नाम, आधार नंबर, जन्मतिथि या अन्य कुछ गलती से भरा गया तो उसका क्या होगा, तो उसका एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उसका एडिट का ऑप्शन आएगा, या फिर हो सकता है कि भौतिक रूप से ही हो, लेकिन बोर्ड निर्णय लेगी, 100% उसमें सुधार होगा। ऐसा भी हुआ था कि गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो गया, कैफे में अपलोड करवाए आप, हो सकता है कि अपने से किए, लेकिन वहाँ सर्टिफिकेट सब आपके पास है, लेकिन अपलोड गलत हो गया, लेकिन फिजिकल रूप से आप ओरिजिनल दिखाए, लेकिन आपको आपका माना नहीं, क्या गया वहाँ पर, डाउटफुल कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा अपलोड का ऑप्शन आएगा या फिर शो करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर एफिडेविट कोर्ट से बनाकर रखें या नहीं, तो अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपको बोला जाएगा अंत में। अब जो भी प्रमाण पत्र है, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन इत्यादि, अगर कुछ त्रुटि है तो सुधार करा लीजिए, बहुत कोई करा रहे हैं, हो रहा है तो करा लीजिए। ठीक है, और जिसमें हो ही नहीं रहा है तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं कि वो करेंगे क्या। यहाँ पर दक्षता की बात करें तो दक्षता डीपीओ ऑफिस से भी सुधार हो रहा है, अब कोर्ट से एफिडेविट आपको नहीं बनाना है अभी। ठीक है, इसलिए कि बना लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी फर्स्ट क्लास का बनेगा, मतलब एसडीओ लेवल का बनेगा, तो वो जब ज़रूरत पड़ेगा तो उस तरह से हम भी बनाएंगे और आप सबों को बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन अभी बना करके कोई परेशान ना हो। लेकिन जिसमें त्रुटि है सर्टिफिकेट में वो सुधार लीजिए, सिर्फ बीटेड में अभी सुधार नहीं हो रहा है, हो सकता है कि अन्य कोई सर्टिफिकेट में आप बोर्ड गए लेकिन नहीं हो रहा है सुधार, तो अंत में एफिडेविट से काम चलेगा, नौकरी किसी की जाने वाली नहीं है। अब दिक्कत किसको होगा, जिनका प्रमाण पत्र जाली है, फर्जी है, तो आज हो कल हो उसको दिक्कत होगा ही, जो सही है कुछ नहीं होगा। देखिए अब मान के चलिए किसी का नाम है खातून, लास्ट में होता है, ठीक है, KHATOON लिखते हैं, TUN भी लिखते हैं, पूनम है PUNAM लिखते हैं, POONAM भी लिखते हैं, तो इतना अगर मिसमैच है तो अभी तो डाउटफुल कर दिया गया, लेकिन लास्ट में जो है एफिडेविट से ही काम चलेगा। ऐसे भी जो टीआरई की बहाली हुई थी, लास्ट में टीआरई शिक्षक की बहाली हुई थी, अंत में क्या एफिडेविट से बहुत सारे शिक्षकों को काउंसलिंग कराया गया, शपथ दिया गया कि ये प्रमाण पत्र सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर फर्जी पाया जाएगा तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये देने के बाद आपका काउंसलिंग होगा, तो जिसका भी डाउटफुल आ गया है वो नहीं परेशान हो कि मेरा जो है स्थानांतरण रुक जाएगा, या जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ है उसका भी जल्द होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, लेकिन लास्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट में आप कहाँ से देख रहे हैं या गुड वेरी गुड इतना तो ज़रूर कीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।